हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। इस चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते होंगे। न्यू मून है और हम चेकआउट कर लेंगे टैरो कार्ड से आपके पार्टनर की, आपकी लव लाइफ में अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी हम देखने की कोशिश करेंगे। जिस भी टाइप के रिश्ते में आप हैं और जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं इस वक्त, उनको याद करें, दिल से याद करें। इस चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेंबरशिप लेने के लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, जहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। चले जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है अपने पार्टनर को याद कीजिएगा दिल से और देखते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचे, क्या चाहते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। प्लीज़ कमेंट करिएगा 1111 और हर हर महादेव, ताकि आपके एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से आपकी एनर्जी यहाँ पर तुरंत कनेक्ट हो जाती है आपके पार्टनर की और आपको गहराई से पता चलता है कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, ओके। भले मैं ये न्यू मून के दिन मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टाइमलेस मतलब कभी भी देख सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। टावर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि कुछ भी हो जाए, आप कितना भी नकारात्मक सोचें, आपको यूनिवर्स मिलवाना चाहता है। क्या बात है। ऐसा लगता है आपका रिश्ता बहुत बार टूटा है, फिर जुड़ा है, फिर अलग हो गए, फिर से जुड़े हो। चैरियट, गाइड करें प्लीज़, एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। डेविल, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोगों की यहाँ पर इंटरफियरेंस है। मतलब भले आप एक दूसरे के साथ खुश हैं ना, बहुत से लोग इसमें, इस रिश्ते में आप दोनों नहीं हैं, और भी लोगों की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस रिश्ते से। हाँ देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। कोई 5 लोग हैं यहाँ पर, कोई 3 लोग हैं। गाइड करें प्लीज एंजल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि या कन्या राशि हो सकती है। इनकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि दिखाई देती है। जहाँ पर आज ऐसा लगता है कि इस इंसान से आपने काफ़ी सारी उम्मीदें रखी हैं। ठीक है, मतलब इस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो। इस इंसान को, हो सकता है कि आपका रिश्ता 2 सिंगल लोगों के बीच में ये रिश्ता है, 2 शादीशुदा लोगों के बीच के रिश्ता है। मतलब आप मैरिड हो और देख रहे हो इस रीडिंग को, या आप दोनों सिंगल हैं और देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको पूरा यकीन है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपसे प्यार ज़रूर करते। आपका दिल कभी झूठ नहीं कह सकता। आपका दिल यही कहता है ना कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। अभी वो बात करें ना करें या कुछ भी करें, अभी टावर यहाँ पर है तो बिल्कुल बातचीत बंद है या फिर ब्रेकअप दिखाई देता है मुझे, या सडनली ये पर्सन ने आपसे सेपरेशन ज़रूर किया है। अभी उसकी वजह ब्लैक मैजिक भी हो सकती है। ठीक है, सबके लिए। अभी मैंने कहा ब्लैक मैजिक, हाँ, तो आप दिल में ये फिक्स मत कीजिए कि ब्लैक मैजिक है।
क्योंकि यहाँ पर एक शैतानी शक्ति मुझे नजर आती है। इट इज़ डेविल, शैतानी शक्ति या कोई शैतानी दिमाग वाले इंसान जो आप दोनों के दरमियान आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, अभी वो हो सकते हैं परिवार वाले हैं या थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कोई है जो आपके पार्टनर को पसंद करता है और वो नहीं चाहता ना कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता रखे, वो उसको पसंद करती है या करता है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई देता है कि उनकी ज़िंदगी में और कोई है ना, जो हो सकता है कि आपके पार्टनर उस इंसान को पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को आपका होने नहीं देगा। ठीक है, दैट इज डेविल। तो अपनी तरफ करने की कोशिश कोई कर रहा है, आपके पार्टनर को ना आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने पर मजबूर कर रहा है, या फिर इनका ब्रेन वॉश करके ना आपसे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा करके 2 महीने और 2 महीने से ऊपर ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ओके, लास्ट 2 मंथ्स कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे के लिए जो आप रोज़ाना बातचीत होती थी, रोज़ाना जो मिलना जुलना होता था, एक दूसरे के साथ आप दोनों परेशानियां शेयर करते थे कि आज मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मतलब आपको एक सुकून अगर कोई था ना, या आपके लिए कोई कंफर्ट जोन जो था, वो आपके पर्सन, उनके साथ बात करके आपका आधा टेंशन दूर हो जाता था। टेंशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस इस इंसान का कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, तो आपको सुकून महसूस होता था कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। अगर मेरा सब कुछ लूट भी जाए तो मेरा कोई अपना है। ये जो फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी है, या इस पर्सन से आपको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, और ये भी आप ऐसा सोचते हो ना कि कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन भले उन्होंने ब्रेकअप कर लिया अभी, या अभी उन्होंने नो कांटेक्ट किया है, तो ये पर्सन वापस आएंगे, ये आपका सपना है। या आप सोचते हो ऐसा कि कुछ भी हो जाए मेरे पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स अगर आज की रीडिंग में ये कार्ड आया है तो आने वाले 6 दिन, आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 6 घंटे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 इज शोइंग मी इट इज़ अबाउट रोमांस, इट इज़ अबाउट रीयूनियन, इट इज़ अबाउट रिकॉन्सिलिएशन, इट इज़ अबाउट यूनियन। फिर से आप दोनों वापस आ रहे हैं। ये पर्सन आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, या कहीं है वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली ये अभी ऐसे एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं ना आपके पर्सन, कि कुछ भी हो जाए आपसे मिलना है, कुछ भी हो जाए। अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या आप उनको मना कर दोगे, या आपके परिवार वालों को पसंद नहीं आएगा कि आप उनसे मिल रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि इस घड़ी, इस वक्त जो भी हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसे में इनको आपसे मिलकर एटलीस्ट बातचीत करनी चाहिए। वो आपको ऐसे ही हवा में अकेले नहीं छोड़ सकते, ऐसी इनकी सोच है कि नहीं यार, मैंने उससे प्यार किया, मैंने उसके साथ रिश्ता रखा, एक दूसरे के साथ हमने काफ़ी टाइम समय बिताया, मैं उसको ऐसे ही कैसे छोड़ दूँ। ये उनकी फीलिंग्स हैं आज। मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, या वापस आपकी तरफ उनका अटेंशन दिखाई देता है। मतलब कल तक अगर वो सोच ही नहीं रहे थे आपके बारे में, या कल तक अगर उनको नहीं लग रहा था कि चलो वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आज नहीं, आज उनकी सोच में मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। आप दोनों की फ्यूचर को लेकर कुछ सोचा है तो उसके बारे में हो सकता है। बट दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। ये आपको कुछ भी करके कॉल, मैसेज, रिप्लाई, किसी ना किसी चीज़ का, मतलब काफ़ी टाइम से रिप्लाई नहीं किया तो रिप्लाई कर सकते हैं। या ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेकर भी ना आपकी तरफ मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है ना कि एक अच्छा खासा घर टूट गया, एक अच्छा खासा घर था जहाँ पर ब्यूटीफुल कपल रहता था, अचानक वो टूट गया। तो यहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी मुझे दिखाई देता है कि जैसे कि मैरिड लोग हैं आप दोनों, हस्बैंड वाइफ, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और ब्रेकअप वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो सबके लिए रीडिंग है, सिंगल्स, मैरिड। आपके पार्टनर का नाम आर लेटर से हो सकता है,
अगर मैं देखूँ यहाँ पर आर लेटर से इनका नाम हो सकता है, एस लेटर से नाम हो सकता है, यू लेटर से जैसे कि उर्वशी, उमेश, उमाकांत, यू लेटर से दिखाई देता है मुझे नाम हो सकता है। साथ ही साथ डी लेटर से हो सकता है, ठीक है, जैसे कि दिनेश नाम है, दत्त प्रसाद नाम है, या फिर इनका नाम या दिव्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ओ लेटर से ओवाइस, ओके, ओवाइस, ओमर, ऐसा कुछ मुझे ओ लेटर से नाम हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वी लेटर, मुझे एम लेटर, ठीक है, बी लेटर जैसे कि बलविंदर, ठीक है, पी भी मुझे दिखाई दे, और प्रिया नाम यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रिया, प्रिया हो सकता है, सुप्रिया हो सकता है। इट इज़ शोइंग मी, इट इज़ मेरे कान में गूंज रहा है वो, प्रिया, सुप्रिया, ओके, या प्रशांत, परमिंदर, प्रशांत, ओके, प्रवीण, ये नाम गूंज रहे हैं। इनके लिए बहुत खास एनर्जी आ रही है आज कि उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये जो नाम आए हैं ना, ये अचानक रैंडमली नाम आए हैं, तो डेफिनेटली अगर ऐसे कोई लोग वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए संकेत है कि आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है। अभी से आप देखेंगे आपके धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति होता है ना, और अभी तक दवाइयाँ लेकर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें सुधार आ रहा है और रिकवर कर रहा है और पहले जैसा हो रहा है। तो ये यहाँ पर उन लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आप इसमें से निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली जून बॉर्न हो सकते हैं। जून महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जून बॉर्न हो सकते हैं। या 6 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे, तो यस इट इज श्योर आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि आपके पार्टनर की एज 28 है, 28 है, 21 भी हो सकती है, 28 भी, 26। आज ना ये जो रीडिंग है मुझे 20s 30s बहुत सारे लोग दिखाई दे, 20s 30s, ओके, जैसे कि 35 40 तक, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं। ऐसे तो सबके लिए रीडिंग है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लोग दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ओके, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अगर वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंट, ये कार्ड कहता है कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे। कोई और लोग हैं जो इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी वजह से वो परेशान है। आपका वक्त उन लोगों को देना पड़ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और आप यहाँ पर वेटिंग में हो, ठीक है, आपको वेटिंग में रखा है इस इंसान ने, क्योंकि उनकी मजबूरी मुझे दिखाई देती है। लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपका जो इंतज़ार है ना, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। इस इंतज़ार में आपको फल मिलेगा। भले इंतज़ार है, तकलीफ़ें हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हो, या वो आपका कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं तो जानबूझकर आप भी उनका कॉल नहीं पिकअप करते हो। उन्होंने 4-5 घंटे से आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो आप भी सोचते हो अभी मैं इसको सिखाऊंगी, मैं भी 10 घंटा रिप्लाई नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ज़िद भी हो सकती है, और जब जहाँ पर ज़िद है वहाँ पर रिश्ते ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हो सकता है ना, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप बीमार हो, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या आपके ऊपर भी काम का प्रेशर हो सकता है। मतलब आजकल आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो और इस इंसान के बारे में मतलब कहीं ना कहीं सोचते तो हो, लेकिन ज़्यादा नहीं आप इस इंसान के बारे में लेकर रोना धोना आपने बंद कर दिया है। एक तो आपने काम पर फोकस किया है, या आप, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपने मूव ऑन करने का फैसला ले लिया है। मतलब मन ही मन में आपको लगता है कि ये अगर जून महीना है और इस महीने में अगर ये व्यक्ति मुझे कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, और कुछ भी इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, तो मैं तो नहीं रुकूंगी इसके लिए, या मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। ये आपकी सोच भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन फिर आपको ये लगता है ना कि भले उसने गुस्से में आकर या किसी और की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है मूव ऑन करने के लिए। आपको लगता है कि मैं अगर इसको छोड़ दूँ ना तो ये तो पागल हो जाएगा, या फिर ये पागल हो जाएगी, ये लोगों की बातों में आकर
कुछ ना कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगी, तो एक डर सा है। ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करते होंगे, मतलब पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते और ये पूरी तरीके से आपको इजाज़त भी नहीं देते कि चलो जाओ मेरी ज़िंदगी से, अटका कर रखते हैं। ओके, अटका कर रखा हुआ है इस इंसान ने, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर। अगस्त महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा जून महीना इम्पोर्टेंट है। जून, देखिए जून में ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे या मिलने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ अपनी तरफ से वो आपको एक सिग्नल देंगे कि अभी भी मुझे तुम्हारी याद है, इस टाइप की। या ब्लॉक करके रखा है बहुत टाइम से तो अनब्लॉक कर सकते हैं। जुलाई में आपके टूवर्ड्स आने का इरादा दिखाई देता है। अगस्त से रिश्ता बहुत बेहतर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी का नया घर का कंस्ट्रक्शन शुरू है, या घर लेने के बारे में आप सोच रहे हो, या आपके पर्सन इकट्ठा कर रहे हैं पैसे घर लेने के लिए। ठीक है, इनका छोटा घर है या नया घर लेना चाहते हैं, या इन्होंने आपको ऐसा कहा होगा कि शादी मेरी होने से पहले मुझे घर लेना है खुद का, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है एनर्जीज़। आज यहाँ पर जो एनर्जी है वो है कि आपके पर्सन फंसे हुए हैं सिचुएशन में, लोगों की सोच की वजह से। इनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव, और साथ ही साथ इनकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं दे पा रहे आपके पर्सन। मेन चीज़ ये नज़र आती है मुझे। ठीक है, देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या होगा आगे इस रिश्ते में, प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। इस रिश्ते में आगे क्या होगा? मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइब अभी तक लाइक नहीं किया तो 1111। ओके, देयर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Hermit। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको तो अभी तक आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा था। कहीं ना कहीं आपको लगा था, या हो सकता है कि इन्होंने खुद कहा था, या इन्होंने इस तरीके से आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, या इस तरीके से आप दोनों अलग हुए थे कि कोई चांसेस नहीं थे कि आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसा कुछ रखा ही नहीं था। मतलब इस कदर इस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया कि आपको लगा तो नहीं, इस रिश्ते में अभी कोई उम्मीद नहीं है। बिकॉज देयर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन देयर इज डेथ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन खुद भी टूट गए। यू कैन सी, वो खुद भी कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स में, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, या ऐसे सिचुएशन में इस इंसान को शायद एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा आपसे अलग होने का, क्योंकि उसके आगे के कार्ड्स मुझे पहले ही बता रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है इस इंसान के ज़िंदगी में कि उनको नहीं लगा कि आगे वो नहीं चला सकते, इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं जा सकते, वो आपका साथ नहीं दे सकते कुछ भी हो जाए, क्योंकि तकलीफ़ें उनको भी होने वाली है और उनकी वजह से आपको भी तकलीफ़ें होंगी। ठीक है, वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके घर वाले जुड़े हैं, उनके लोग हैं, और उसमें आप एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको खुश रखेंगे। भले वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि वो नहीं, आपको खुश नहीं रख सकते, या फिर उनके साथ अगर आपका रिश्ता जुड़ जाता है तो कभी वो आपको खुशी नहीं दे सकते बाकी लोगों की वजह से। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे। इसलिए मैंने कहा कि नया घर हो सकता है कि इस रिश्ते में जाने के लिए उनको सेपरेट रहना पड़े, या आप दोनों अलग रहें, या आपका ये कहना होगा कि देखो तुम्हारे परिवार वाले नहीं मानते हैं तो चलो हम अलग अपनी दुनिया बसाते हैं, अपना अलग घर लेकर। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है, पता नहीं, दो लोगों के बीच में बातचीत कि आधे पैसे मेरे होंगे आधे तुम्हारे, और दोनों मिलकर घर लेते हैं, 50% मेरा 50% तुम्हारा, और इन्वेस्ट करके हम एक छोटा सा घर लेते हैं। ऐसी भी बातचीत हुई होगी। तो वो इस इंसान को आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उनको पछतावा तो है ही है।
अगर ये पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी थी या फिर उन्होंने कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, इतना जल्दी मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, तो आज पछतावा तो है क्योंकि देर हो चुकी है। यहाँ पर क्या है ना, आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें जो पहले बहुत पहले हो जाती, 2024, 2025, अभी 2026 आ चुका है और अभी जून, मतलब आधा साल चला गया, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी आपके पर्सन रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कमाल की बात है भाई। पता नहीं कल कितनी ज़िंदगी होगी और कितने साल कौन जीने वाला है। आपको क्विक डिसीजंस लेने, हाँ सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं, लेकिन इट शुड बी क्विक। आप कहेंगे 2 साल के बाद मैं देखूंगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इस इंसान ने काफ़ी टाइम लगाया। डेथ का कार्ड कहता है कि इंसान ने आपको कभी ख़त्म कर दिया, कभी वो वापस आ गए, मिले हो। मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, इस इंसान की तरफ से ऑन ऑफ सिचुएशन, मिलना बिछड़ना, फिर मिलना बिछड़ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता नहीं इस इंसान को कि आप अपनी लाइफ में, आपके पास सब कुछ है या उनके पास सब कुछ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं है। मतलब आप भी एक जॉब करते हो, कमाते हो, इंडिपेंडेंट हो, एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी अपना काम करते हैं, वो भी कमाते हैं और वो भी इंडिपेंडेंट है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तभी आप ज़िंदा रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एक रिश्ता जो चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। सो दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट इज़ टेलिंग मी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा इस इंसान की रही है, जिसके वजह से इन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है। और साथ ही साथ ये व्यक्ति ऐसे हैं ना, आपके पर्सन इस टाइप के पर्सन लगते हैं मुझे कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बातें दिल में रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। ये मेन प्रॉब्लम है, खुलकर बात नहीं करते बिकॉज देयर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी सी इंट्रोवर्ट, या इनका ऐसा है ना कि अरे यार ये मैंने इसको बता दिया तो इसको टेंशन हो जाएगा, तो उस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक से कि क्या है आपके लिए और कुछ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेंबरशिप ले सकते हो। हर हर महादेव। शिव शक्ति गाइड करें प्लीज एंजल्स। इनर वॉइस, देखिए आज तक हो सकता है ना कि पर्सन अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे, अपने आप को वो समझा रहे थे कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़े दिन रोना धोना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि कोई इंसान गुजर जाता है ना आपके घर से या किसी के घर से, तो क्या होता है वो 1 महीना 1.5 महीना और बहुत ज़्यादा करीबी, जैसे कि अपनी माँ है या अपने पिताजी हैं, भाई है, कोई बहन, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या है ना, इट इज़ लाइफ। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हो और आगे बढ़ते हो। लेकिन पता नहीं, प्यार का मामला थोड़ा अलग ही होता है, उसमें आगे बढ़ना ही नहीं होता है। तो आज तक इस इंसान ने अगर खुद से ये कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर ये रिश्ता टूटा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। बट नाउ इनर वॉइस यानी कि अंतर आत्मा की आवाज़ इस इंसान को शायद कह रही है कि तुम खुद को चीट कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। है तुम उनसे प्यार करते हो तो उसको जाकर बताओ, उसको अपनाओ। तो मुझे लगता है इनका अंतर्मन इनको कह रहा है कि वो बहुत ही जल्द आपसे मिले और अपने दिल की बात कहें कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है। तो दिस इज़ फिश, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, सो या ये पर्सन की अंदर की आवाज़ अगर इनको कह रही है कि आप ही सही हो और आपके साथ रिश्ता होना चाहिए तो होना ही चाहिए। ओके, अबंडेंस, हो सकता है कि हर खुशी देना चाहेंगे आपके पर्सन आगे जाकर। मून की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो यस, आने वाला वक्त ये पर्सन आपको खुशी देना तो चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, लेकिन अगर सच में ही आपको खुशी देना चाहते हैं ना, तो इनको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। इनको अपने दिल की बात सुनकर ही आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहिए। ओके, सो आपको लगता होगा ना कभी कभी कि आपके पर्सन, हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्यों परिवार की बातों में क्यों आते हैं फिर, या फिर अपने दोस्तों की बातें क्यों सुनते हैं, कलीग्स की बातें क्यों सुनते हैं। सी सेलिब्रेशन, आई टोल्ड यू कि इस इंसान को क्या है ना, आपके बगैर इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। आप अगर आज सोचते हो कि क्या मेरे पार्टनर मेरे बगैर खुश है अपनी ज़िंदगी, नॉट एट ऑल, नो। सेलिब्रेशन तभी है जब आप दोनों साथ में हैं।
ठीक है। और ये एक गुड न्यूज़ यहाँ पर, या आने वाला जो वक्त है वो सच में आपकी ज़िंदगी में एक खुशी लेकर आ रहा है। उम्मीद है अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या अभी भी ये नहीं दिखाई देता कि पर्सन आपके साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करेंगे। नो, दिस पर्सन इज़ इंटरेस्ट। अभी हो सकता है ना कि आपके पर्सन शादीशुदा है या फिर आप शादीशुदा हो, तब भी ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है, क्योंकि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आपको मान लिया है। भले वो एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका या उनका, तब भी आप इस इंसान से जुड़े हो। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते, वो तो चलेगी, लेकिन इस इंसान को भी आपने एक ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया। वैसे ही अगर वो शादीशुदा है तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी वो अपना मानते हैं, तो आपके साथ भी आगे बढ़ेंगे। इन्होंने, मुझे लगता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत पहले करनी थी वो बाद में देख लेंगे, बाद में पोस्टपोन किया है, आगे किया है, या डिले कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही होंगी जो कि आपको बताना चाहते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, या ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड है कि कुछ वक्त ले रहे पर्सन, अभी थोड़े से शांत रहना चाहते हैं, या वो आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा शांत रहो, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। सो दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस है। हो सकता है कि कुछ वक्त ले रहे हैं सोचने के लिए, पोस्टपोन कर रहे हैं, तुरंत नहीं बता रहे आपको। माइंड, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है इस इंसान को कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा करूँ, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। बहुत सारे विचार इनके मन में चलते हुए नज़र आते हैं, और जिसके कारण कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे विचार हैं इनके मन में। ये मतलब शांत नहीं है, शांत एकदम बैठे हुए पर्सन, रिलैक्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके मन में कुछ ना कुछ विचार है, अवेयरनेस। इनको पता है कि ये रिश्ता उनको निभाना है, उनको ये भी पता है कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं, और किसी को वो नहीं देखते एज यू आर विद दिस पर्सन, जैसे कि आप इनके साथ एडजस्ट कर पाते हो, या जिस तरीके से आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किसी और के साथ वो नहीं देख सकते, या नहीं हो सकता, ऐसा उनको लगता है। सो दिस पर्सन इज़ अवेयर। ओके, इनको पूरी जानकारी है, पूरा पता है सब कुछ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड। तो आने वाला वक्त, मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को एक सीरियस डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा, ज़रूर आपके फेवर में ही होगा। ये मिलेंगे आपसे, बातचीत करेंगे आपसे, वक्त मांग सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी, मुझे लगता है कि यस, बातचीत करके ही आगे बढ़ सकते हो आप। दिल में रख कर कुछ भी बात आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस इंसान की जो दिल की बात है ना, आपके सामने जब आएगी, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे और इनके हालात कैसे थे। आप शायद, हो सकता है कि आपने कुछ गलत सोचा, या आपने ओवर ही सोच लिया, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो बी पॉजिटिव। ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।